ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पितरों का पूजन करें। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पितरों के नाम से वह दीपक जलाएं, मीठा चढ़ाएं। फिर भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा देकर के आएँ, भोजन देकर के आएँ। इससे मनोकामना पूरी होती है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृ दोष दूर हो जाता है। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था। साहूकार नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ किया करता था। साहूकार की पत्नी भी भगवान की पूजा पाठ करती थी। उनकी एक पुत्री भी थी। वह आनंद के साथ रहते थे। धीरे धीरे पुत्री विवाह के योग्य होने लगी। एक बार एक साधु संत उस नगर में आए जिस नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साधु का नियम था, वो 5 घरों से भिक्षा लिया करता था। 5 घरों से जितनी भिक्षा मिल जाती उसी से अपने दिन भर का गुजारा करता था। एक बार साधु 4 घरों से भिक्षा ले चुका था। 5वां घर उस साहूकार का पड़ा। जैसे भिक्षा लेने के लिए वह साधु वहाँ गया तो उसकी बेटी ने भिक्षा दी, तो साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और वह वापस चला गया। 1-2 दिन इस प्रकार से उस कन्या ने देखा। फिर अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं साधु को भिक्षा देती हूँ तो साधु मेरी भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर के उसकी माता ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, कल भिक्षा देना, मैं देखूंगी। दूसरे दिन वह साधु आए और लड़की ने भिक्षा दी। साधु ने कहा, बेटी अपनी माता को बुलाइए, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। यह देख करके साहूकार की पत्नी बाहर आई और बोली, महाराज ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आपके लिए तो सभी समान हैं और हम तो उच्च जाति के हैं, फिर भी आप हमारे घर से भिक्षा नहीं लेती। हमारी बेटी के हाथ से आपने भिक्षा क्यों नहीं ली? साधु बोला, उच्च नीच का कोई मतलब नहीं, साधु के लिए सब समान होते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, इससे मैं इसके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। अगर इसके हाथ से मैंने भिक्षा ली तो मेरा पतन हो जाएगा। यह सुनकर के वह घबरा गई और कहने लगी कि महाराज कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का दुर्भाग्य दूर हो। साधु संत कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, है कठिन, अगर वो हो गया तो आपकी बेटी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। पास के नगर में एक सोना नाम की धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और साथ ही वो पतिव्रता भी है। अगर वह आकर के तुम्हारी बेटी के मांग में अपनी मांग का सिंदूर भर दे तो इसे अवश्य ही सौभाग्य मिलेगा। यह बता करके साधु चले गए और वह कन्या और उसकी माता सोना धोबिन के घर पहुंची। सुबह जल्दी सोना धोबिन के घर का पूरा काम उन्होंने कर दिया। सोना धोबिन अपनी बहू से बोली, क्या तुमने मेरे घर का काम जल्दी कर लिया है आज? उन्होंने कहा, माता जी मैंने नहीं किया। सोना धोबिन कहने लगी, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो मेरे घर का काम कौन कर गया? सोना धोबिन ने कहा, आज मैं जाग कर के देखूंगी। सोना धोबिन चुप के बैठी। सुबह सुबह साहूकार की बेटी आई। सोना धोबिन ने हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटी आप मेरे घर का काम क्यों कर रही हो? तो साहूकार की बेटी ने पूरी कहानी बता दी। सोना धोबिन कहने लगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परोपकार करना तो मनुष्यों का कर्तव्य होता है। अगर तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है तो मैं अपने पतिव्रत धर्म के कारण, अपनी तपस्या के कारण तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दूंगी। अब जाओ, जब तुम्हारा विवाह हो मुझे खबर भिजवा देना। साहूकार ने बेटी का विवाह तय कर दिया और वहाँ पर सोना धोबिन को बुलाया गया। जैसी 7वीं बार पर भामर पड़ी, सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस साहूकार की बेटी की मांग में भर दिया, क्योंकि 7वें फेरों पर सर्प ने आकर के उसे डस लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। जैसे मांग में सिंदूर भरा वो जीवित हो गई, लेकिन सोना धोबिन का पति मर गया। उसे पता चल गई। वो वहाँ से विदा होकर के रास्ते में आई।
सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ा। पीपल के पेड़ पर आकर के उसने 108 परिक्रमा की और कहा कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है और साथ ही मैंने सोमवती अमावस्या का नियमित रूप से पालन किया है तो मेरा पति जीवित हो जाए। इससे उसका पति तुरंत जीवित हो गया। धीरे धीरे उसकी प्रशंसा होने लगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने घोषणा करवा दी कि सभी सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करें। जिस प्रकार से सोना धोबिन ने साहूकार की बेटी का सौभाग्य अटल कर दिया, दुर्भाग्य बदल दिया, उसी प्रकार से पितृ प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन सभी को पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।